जय हिंद। स्वागत है आप सब स्टूडेंट्स का मेरे YouTube चैनल @English with चंदन आमेरा पर। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, डिटरमाइनर, जो कि राजस्थान 4th ग्रेड एग्ज़ाम में 5वां टॉपिक है और जो है कंडक्टर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे ये 11th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है स्कूल में, तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक का नाम है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर शब्द का हिंदी मीनिंग होता है निर्धारक। ठीक है, तो डिटरमाइनर को समझने से पहले हम पहले डिटरमाइन वर्ड को समझते हैं। डिटरमाइनर का मतलब होता है निश्चित करना, मन बना लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना। ठीक है, कसम खा लेना। ठीक है, बात पक्की कर लेना, उसको बोलते हैं डिटरमाइन। ठीक है, इस प्रकार ये डिटरमाइन से ही डिटरमाइनर वर्ड बना है। तो इस डिटरमाइनर की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके की होगी कि वे शब्द जो किसी संज्ञा समूह को निश्चित करते हैं या निर्धारित करते हैं डिटरमाइनर कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी नाउन को निश्चित करते हैं, फिक्स करते हैं, उनको निर्धारित कर देते हैं, उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उनको डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आई नीड ब्लैंक प्लेस बुक। ठीक है, एक ये सेंटेंस है, आई नीड बुक। जब यहाँ पर ब्लैंक प्लेस में कुछ भी नहीं है तो भी ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है, आई नीड बुक, मुझे पुस्तक की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और वर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे पुस्तक की आवश्यकता है, मुझे मैथ्स की पुस्तक की आवश्यकता है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई नीड मैथ्स बुक। ठीक है, आई नीड इंग्लिश बुक। ठीक है, तो जब तक मैं एक ऐसा वर्ड प्लेस नहीं करूँगा तब तक ये जानकारी अधूरी रहेगी। अगर मैं ये बोलूँ आई नीड बुक, तो सेंटेंस तो पूरा है लेकिन जानकारी अधूरी कि कौन सी बुक चाहिए। ठीक है, तो डिटरमाइनर वे वर्ड होते हैं जो ये निर्धारित कर देते हैं कि कौन सी बुक चाहिए। ठीक है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी दे देते हैं। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, आई नीड योर बुक, इसमें यहाँ पर योर भी आ सकता है। आई नीड हेमंत्स बुक, किसी का नाम भी आ सकता है, वो भी डिटरमाइनर ही होगा, नाम आएगा तो। आई नीड मैथ्स बुक, सब्जेक्ट का नाम आएगा तो वो भी डिटरमाइनर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले यूज़ में लिए जाते हैं, जो नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, वो डिटरमाइनर कहलाते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, सी इज़ ए रिच वुमन। देखो नाउन क्या है इसमें, वुमन। ठीक है, नाउन से पहले क्या है, रिच क्या है, रिच जो है एक एडजेक्टिव होता है। क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, लेकिन रिच से पहले भी ए लगाया गया है। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है, एक। ठीक है, तो ये ए जो है ये डिटरमाइनर है। क्या है, डिटरमाइनर है। क्या है, डिटरमाइनर है। ये क्या है, निर्धारित कर रहा है, फिक्स कर रहा है कि एक महिला, सी इज अ रिच वुमन। ठीक है, तो फिक्स कर रहा है ये उसको। अब बात आती है कि ये भी उसके बारे में, नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हैं डिटरमाइनर, और एडजेक्टिव तो वैसे ही जो है नाउन के बारे में एक की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो हम एक चीज़ समझें, पहले हम समझ लेते हैं डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में अंतर क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव। ठीक है, तो मैंने एक तरफ तो एडजेक्टिव का पार्ट ले लिया, एक तरफ डिटरमाइनर का पार्ट ले लिया। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव मैंने लिखे हैं, जैसे बिग, गुड, रिच और पुअर। यहाँ पर बताऊँगा मैं आपको। देखो कुछ एडजेक्टिव मैंने लिखे हैं, बिग, गुड, रिच और पुअर। ठीक है, ये एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे लिखे। अब देखिए, और इधर लिखे मैंने डिटरमाइनर, ए, एन, द, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, योर, माइन। ठीक है, ये इस तरीके के डिटरमाइनर होते हैं। ठीक है, अब एडजेक्टिव की बात करें तो इसके बारे में 2-3 बातें लिखी, इधर डिटरमाइनर के बारे में 2-3 बातें लिखी हैं। जो डिफरेंस है इन दोनों में वही लिखा गया है। पहले देखो यहाँ पर लिखा है एडजेक्टिव वाले पार्ट में, कैन बी रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस। एडजेक्टिव को जो है सेंटेंस से रिमूव किया जा सकता है। जैसे ये ऊपर वाला है, थोड़ा सा ऐसे देखेंगे आप,
तो पता चलेगा कि इस सेंटेंस में देखो, सी इज़ अ रिच वूमेन, इस सेंटेंस में से अगर मैं रिच को हटा देता हूँ तो भी सेंटेंस पूरा है। सी इज़ अ वुमन अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। तो एडजेक्टिव को सेंटेंस से रिमूव भी किया जा सकता है, जबकि डिटरमाइनर को जो है सेंटेंस से रिमूव नहीं किया जा सकता, कांट बी रिमूव्ड, ठीक है। सी इज़ रिच वुमन बोलते तो अधूरा लगता, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन करना ज़रूरी हो जाता है, इसको फिक्स करना ज़रूरी हो जाता है, निर्धारित करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई डिटरमाइनर यूज होगा। दूसरा डिफरेंस देखो, ए नाउन कैन हैव मोर देन वन एडजेक्टिव। एक नाउन में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा एडजेक्टिव हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर रिच है, रिच के आगे और कोई एडजेक्टिव ऐड किया जा सकता है, रिच ब्लैक वुमन या रिच पिंक, जो भी है, और कोई एडजेक्टिव हो सकता था यहाँ पर। और दूसरा डिफरेंस यही है कि डिटरमाइनर को जो है डिटरमाइनर जो है एक से ज़्यादा काम में नहीं लिए जा सकते। अ नाउन कैन हैव ओनली वन डिटरमाइनर। एक नाउन के केवल पास एक ही डिटरमाइनर हो सकता है, एक से ज़्यादा डिटरमाइनर एक साथ काम में नहीं आते। तीसरा डिफरेंस है कि एडजेक्टिव कैन हैव सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। हमारे को मालूम है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती है, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। तो एडजेक्टिव की सेंटेंस में सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री भी हो सकती है, लेकिन डिटरमाइनर की कोई डिग्री नहीं होती है, डोंट हैव एनी डिग्रीज, ठीक है। तो डिटरमाइनर की किसी तरीके की डिग्री नहीं होती है, कोई सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है। अब कुछ और एग्जांपल्स जो है इसके बारे में हम डिटरमाइनर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव और डिटरमाइनर का डिफरेंस हमने देख लिया कि डिटरमाइनर को सेंटेंस से कभी रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। बिना डिटरमाइनर के सेंटेंस अधूरा ही रहता है। जैसे अभी ये वाला सेंटेंस है, आई नीड योर बुक की जगह पर अगर योर नहीं होता तो ये अधूरा लगता हमारे को सेंटेंस, ठीक है। ग्रामर की दृष्टि से तो पूरा था, लेकिन इसके अंदर डिटरमाइनर नहीं होने की वजह से ये अधूरा रह जाता, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब मैंने यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करी है टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर की, टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर के डिटरमाइनर किस किस तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले जो डिटरमाइनर का टाइप है वो है आर्टिकल टाइप। आर्टिकल टाइप में डिटरमाइनर में 3 तरीके के डिटरमाइनर है, ए, एन और द, जो कि हमने पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। ए, एन, द आर्टिकल जो होते हैं उनके यूज किस तरीके से होते हैं वो भी एक निर्धारक ही है, वो भी टाइप ऑफ डिटरमाइनर, ठीक है। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर में ये 4 डिटरमाइनर आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। दिस का यूज़ निकट की सिंगुलर वस्तु के लिए काम में लिया जाता है, दैट का यूज़ दूर की सिंगुलर वस्तु के लिए काम में लिया जाता है, दीज का यूज़ निकट की प्लूरल वस्तुओं, बहुवचन वस्तुओं के लिए काम में लिया जाता है, और दोज का यूज़ जो है दूर की बहुवचन प्लूरल नाउन के लिए काम में लिया जाता है। अब आता है पॉजेसिव। पॉजेसिव यानी कि अधिकारवाचक, ठीक है। माई, योर, सॉरी माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। माई मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका, इट्स इसका, देयर उनका, ठीक है। तो ये अधिकारवाचक, ये भी टाइप ऑफ डिटरमाइनर है। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर, डिस्ट्रीब्यूटिव इसमें 4 डिटरमाइनर है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। ईच का मतलब होता है सभी, एवरी, सॉरी ईच का मतलब हर, एवरी का मतलब सभी, आइदर का मतलब या तो, नाइदर का मतलब ना तो, ठीक है। अब फिफ्थ टाइप आता है न्यूमरल्स। न्यूमरल्स होते हैं संख्या बताने वाले डिटरमाइनर, संख्या बताने वाले डिटरमाइनर जो नंबर बताते हैं, नंबर निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है सम, एक आता है एनी, एक आता है ऑल, बोथ, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सेवरल। वेरियस, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी ए या मैनी एन, नो, इनफ, मोर, फ्यूअर, अनदर, अदर, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नन ऑफ, 1, 2, 3,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके की जितने भी डिटरमाइनर हैं जो नंबर बताते हैं वो सारे न्यूमरस डिटरमाइनर हैं। ध्यान रखना ये न्यूमरस जो है सब मात्रा ही बताएंगे, मात्रा ही बताते हैं, सॉरी मात्रा नहीं, संख्या बताते हैं, ठीक है, नंबर बताते हैं। सम कुछ, एनी कोई, ऑल सभी, बहुत दोनों, मैनी कई, फ्यू कुछ, ए फ्यू थोड़ा ज़्यादा कुछ, द फ्यू और ज़्यादा कुछ, सेवरल कई सारे, वेरियस कई सारे, अ गुड मैनी बहुत अच्छी संख्या में, ए ग्रेट मैनी बहुत बढ़िया संख्या में, मैनी ए सिंगुलर के लिए काम में लिया जाएगा, नो कोई नहीं, इनफ पर्याप्त, मोर बहुत सारा, सॉरी ज़्यादा, मोर मीन्स ज़्यादा, फ्यूर यानी कम, अनदर दूसरा, ओदर अन्य, अ लॉट ऑफ बहुत सारी मात्रा में, प्लेंटी ऑफ पर्याप्त मात्रा में, और नन ऑफ बिल्कुल नहीं, 1 2 3 ये नंबर वाले हैं ही, और फर्स्ट सेकंड ये भी जो है पहला दूसरा नंबर बता रहे हैं यानी कि निर्धारक है, ठीक है। इसके अलावा और भी है, आगे बताता हूँ मैं आपको। देखो अगला डिटरमाइनर है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर टाइप के डिटरमाइनर जो मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, वो डिटरमाइनर। इसमें भी लगभग वही सब है। सम एनी, सम यानी कुछ, एनी यानी कोई, लिटिल थोड़ा, अ लिटिल थोड़ा ज़्यादा, द लिटिल उससे थोड़ा ज़्यादा, मोर, मोर का मतलब ज़्यादा, लेस का मतलब कम, नो का मतलब बिल्कुल नहीं, इनफ का मतलब पर्याप्त, अ लॉट ऑफ खूब ज़्यादा, लॉट्स ऑफ बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ पर्याप्त मात्रा में, ए गुड डील ऑफ एक अच्छी मात्रा में, ए ग्रेट डील ऑफ बहुत अच्छी मात्रा में, मच प्लस सब्जेक्ट या मच प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे कोई नाउन हो सकता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की है। तो ये जो क्वांटिफायर है ये सारे जो है अनकाउंटेबल्स के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। वो डिटरमाइनर जो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ में लिए जाते हैं उनको क्वांटिफायर बोलते हैं। उसके अलावा सातवां टाइप जो है डिटरमाइनर का वो है इंटेरोगेटिव टाइप डिटरमाइनर। इसमें दो डिटरमाइनर मेनली माने जाते हैं, वाट और विच। वाट, विच, हाउ, सॉरी ये WH वर्ड वाले जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो मोस्टली सारे इसमें इंटेरोगेटिव में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो WH वर्ड वो जितने भी हैं सारे भी इंटेरोगेटिव वर्ड वो सारे डिटरमाइनर ही होते हैं। आठवां है रिलेटिव डिटरमाइनर, संबंध बताने वाले, ठीक है। विच, दैट, विच, वाट, वाट एवर, विच एवर, ठीक है। नौवां है टाइप ऑफ एक्सक्लेमेटरी टाइप डिटरमाइनर, जिसके अंदर दो तो स्पेशली काम में लिए जाते हैं, वाट और हाउ, ठीक है। वाट अ ब्यूटीफुल हाउस या हाउ से बनने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये सारे जो वर्ड हैं वो सारे डिटरमाइनर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने टाइप ऑफ डिटरमाइनर सारे पढ़ लिए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको इनको इनमें से जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, और सभी में जो है अंतर बता दूंगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे हम इनको बहुत अच्छे तरीके से सीखें। मैं कोशिश यही करूंगा कि इनको बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊं ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम में आने वाले सभी सवालों को इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो बने रहे चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करें चैनल @इंग्लिश में चंदना मेरा, शेयर करें अपने साथियों के साथ में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप विजिटिंग @इंग्लिश में चंदना मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।